आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, हाइड्रो पावर संयंत्र यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो दोस्तों हाइड्रो पावर संयंत्र जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, 12 सदस्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रसिद्ध नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों पाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गोपाल। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की अंतिम और पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सिरके यानी विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सिरके का जो रासायनिक नाम है वो है एसिटिक एसिड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे विषैली मछली है स्टोन फिश। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, स्टोन फिश विश्व की सबसे विषैली मछली है। अगला प्रश्न है विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व विरासत दिवस जो मनाया जाता है वो 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 18 अप्रैल। वीडियो का अगला प्रश्न है सौरमंडल के किस ग्रह का नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों सौरमंडल के जो ग्रह का नाम रखा गया है रोमन देवता के नाम पर वो है शुक्र यानी वेनस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र यानी वेनस का जो है रोमन देवता के नाम पर नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में किस वंश का शासन आया था? तो दोस्तों मौर्य वंश के पतन के बाद जो भारत में शासन आया था वो आया था शुंग वंश का। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, शुंग वंश। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बोरोबुदूर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध बोरोबुदूर मंदिर है जावा इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, बोरोबुदूर मंदिर कहाँ स्थित है? जावा इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड कहते हैं? तो दोस्तों ब्लैक गोल्ड जो कहा जाता है वो कोयले को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कोयला। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वर्णिम बौद्ध पैगोडा यह मंदिर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों स्वर्णिम बौद्ध पैगोडा मंदिर जो है वो म्यांमार देश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, म्यांमार। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 16 सितंबर। वीडियो का अगला प्रश्न है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन के जो आविष्कारक हैं वो हैं मार्टिन कूपर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मार्टिन कूपर। अगला प्रश्न है दोस्तों चीन की महान दीवार के निर्माण की युक्ति किस राजवंश ने पेश की थी? तो दोस्तों चीन की महान दीवार के निर्माण की जो युक्ति थी वह कीन राजवंश ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कीन राजवंश। अगला प्रश्न है कंप्यूटर माउस की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों कंप्यूटर माउस की जो खोज की गई थी वो डगलस एंड एंजेल वर्ट के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, डगलस एंजेल वर्ट। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कुल राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों स्वतंत्रता के समय राजवाड़ों की जो कुल संख्या थी वो थी 562। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 562।
अगला प्रश्न है, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों बाईफोकल लेंस का जो आविष्कार किया था वो क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का विवरण दिया गया है? तो दोस्तों संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का विवरण दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम अनुसूची। वीडियो का अगला प्रश्न है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो दोस्तों जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण जो करवाया था वो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। वीडियो का अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का डिजाइन और निर्माण किन वास्तुकारों द्वारा किया गया था? तो दोस्तों दिल्ली का डिजाइन और निर्माण जो किया गया था वो एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्म कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों गर्म कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो एनालिंग कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, एनालिंग। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का मुख्य रूप से किस बीमारी के इलाज में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीसिया का जो है मुख्य रूप से कब्जियत के रूप में, कब्जियत के लिए जो है मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, कब्जियत। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर यानी सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है सभी सेना सुरक्षा बलों का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता भारत की स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ा राजवाड़ा कौन सा था? तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ा जो राजवाड़ा था वो हैदराबाद था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत में सबसे बड़ा राजवाड़ा था हैदराबाद राजवाड़ा। वीडियो का अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान भारत भ्रमण पर आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो दोस्तों गुप्त काल के दौरान भारत भ्रमण पर आने वाला पहला चीनी यात्री फायान था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, फायान। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों यहाँ उस सुल्तान का नाम पूछा गया है जिसने अपनी दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य तकनीकी के संदर्भ में यूएचटी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यूएचटी का पूर्ण रूप है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है? तो दोस्तों बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी माध्यम में दबाव बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों अगर किसी माध्यम में दबाव बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की गति में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य और नाटक के आधार स्तंभ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं भरत मुनि। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो दोस्तों हीमोफीलिया जो है वो एक अनुवांशिक रोग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, अनुवांशिक रोग।
अगला प्रश्न है, मानव के विकास, व्यवहार और जीव विज्ञान से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, मानव विकास, व्यवहार और जीव विज्ञान से संबंधित तो जो विज्ञान है उसे कहते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है, कारों में उपयोग होने वाली बैटरी में मुख्य रूप से किस एसिड या अम्ल का उपयोग होता है? तो दोस्तों, कारों में जो बैटरी यूज होती हैं उसमें जो मुख्यतः एसिड यूज होता है उसे कहते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। कारों की बैटरी में उपयोग होने वाला जो मुख्य रूप से एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुबह की शांति किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों, सुबह की शांति जो कहा जाता है वो कोरिया देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, कोरिया। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1948। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सन 1948 में WHO की स्थापना की गई थी। वीडियो का अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स के संदर्भ में PCB का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, PCB का जो पूर्ण रूप है वो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था वो हुआ था सन 1600 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सन 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। वीडियो का अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज यानी INA का प्रभावी गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो सन 1943 में हुआ, ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 1943। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वह है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, सत्यमेव जयते। वीडियो का अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स यानी छोटी माता के बचाव के लिए दिए जाने वाले वैक्सीन का क्या नाम है? यानी चिकन पॉक्स जिस बीमारी को हम छोटी माता भी कहते हैं उसके बचाव के लिए किस टीके यानी वैक्सीन को दिया जाता है? तो उसका नाम इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा बैरिसेल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, बैरिसेल नामक वैक्सीन को इसमें दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया देश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रसिद्ध पर्वत माउंट एवरेस्ट किलिमंजारो, सॉरी माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति हैं जिन्हें हम दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं वो हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, गोल्फ खेल की खोज किस देश में मानी जाती है? तो दोस्तों, गोल्फ खेल की जो खोज मानी जाती है वो स्कॉटलैंड देश में मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, गोल्फ खो जो खेल का जन्मदाता देश माना जाता है वो स्कॉटलैंड माना जाता है। अगला प्रश्न है, खगोल विज्ञान के अनुसार गिरहों की कक्षा यानी ऑर्बिट की आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों, खगोल विज्ञान के अनुसार गिरहों की कक्षा की जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, अंडाकार यानी इलेप्ट्रिकल। अगला प्रश्न है, आगरा के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, शरीर में अशुद्ध रक्त का परिवहन मुख्य रूप से कौन सी धमनी करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिनल अर्टरी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी रीनल अर्टरी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध
नोटे डैम चर्च किस शहर में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नोटे डैम चर्च जो है पेरिस शहर में स्थित है। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो में और इस टेस्ट सीरीज में हमने देखे। इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन टेस्ट सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।